चीर के रखूंगी उस जॉन को जो मेरी हिंदू बहनों पे हाथ लगाया। पद्मनाभपुर थाना के ही पास एक प्रार्थना घर है जहां पर प्रार्थना सभा हो रही थी। बहन का सूट फाड़ा, मेरी एक बहन का सर से पल्ला उतारा। कि ये जॉन नामक व्यक्ति जो लगातार अभी क्रिश्चियन समाज के बीच में आकर के जो बयान दे रहा है उल्टा सीधा, इसकी जांच करें। किसी शख्स को शायद नग्न करके भी मारा गया है। रिटायर आदमी है जिनका नाम एबलू है, उनको बजरंग दल मारा पीटा गया। उनका कपड़ा देखिए पूरा फटा हुआ है। जो नन वाले केस में भी आप लोग रेलवे स्टेशन में देखे होंगे, माहौल खराब करने की कोशिश किया था उस दिन भी। दुर्ग में हुआ बवाल, महिलाओं की चुन्नी उतार दी गई, उनके ब्लाउज के साइड के हिस्से को फाड़ दिया गया। यह मैं नहीं कह रहा, यह बयान छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का है। जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के ठीक थोड़ी ही दूर पे पद्मनाभपुर थाना के ही पास एक प्रार्थना घर है जहां पर प्रार्थना सभा हो रही थी। तभी बजरंग दल की तरफ से यह बयान आया कि उन्हें यह जानकारी मिलती है कि धर्मांतरण जैसा कुछ चल रहा है। यहाँ पर सूचना मिलते ही बजरंग दल के लोग पुलिस वालों को खबर करते हैं और वो खुद भी वहाँ जाते हैं और पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है। लेकिन उससे पहले ही बजरंग दल के लोग मसीही लोगों के साथ हाथापाई शुरू कर देते हैं और बजरंग दल का कहना है कि हाथापाई उन्होंने नहीं शुरू की बल्कि एक मसीही भाई जॉन ने शुरुआत की इसकी। यहाँ पर भी बजरंग दल साफ साफ झूठ बोलती है। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता रतन यादव तो यह भी कह रहे हैं कि यह पुराना आरोपी है, अपराधी है और इस तरह से खुला घूम रहा है। यह पूरी घटना जो थी, ये पूरे बयान जो थे छत्तीसगढ़ बजरंग दल के हैं। यहाँ पर मामला इतना बढ़ जाता है कि बात हाथापाई शुरू हो जाती है और ऐसी शुरू होती है कि जिसका विजुअल आप देख पा रहे होंगे कि एक दूसरे को दौड़ा करके मारपीट की जा रही है। इस पूरी घटना में एक चीज़ और सामने आई है, किसी शख्स को शायद नग्न करके भी मारा गया है जो कि एक मसीह भाई है और यह बात बताया जा रहा है कि बजरंग दल की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ यह भी बताया जाए है कि पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती थी और मौके को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस के जाने के बाद भी माहौल गर्म था वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से अब चीज़ें शुरू हुई और शुरू होने के बाद जो बीच में स्थिति जितनी ज़्यादा बिगड़ गई कि जिसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर पुलिस मौजूद तो थी, पर पूरी घटना को लेकर के बयान भी सामने आए हैं। पहले आप यह जो सूचना आया था पद्मनाभपुर में, हम सभी लोग गए हुए थे। वहाँ पहुँचने के बाद तुरंत हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दिया। पुलिस प्रशासन, एसडीएम सभी लोग आए। अंदर में जाके उन लोग जांच कर रहे थे। बाहर भी पूरी पुलिस फोर्स खड़ी हुई थी, महिला पुलिस भी खड़ी थी और हम लोग शांतिपूर्ण, जितने बजरंग दल वाले हैं, जितने हिंदू संगठन के दीदी लोग हैं, सभी लोग शांतिपूर्ण बैठे हुए थे। वहाँ पर फिर वो जॉन नाम का आदमी जो नन वाले केस में भी आप लोग रेलवे स्टेशन में देखे होंगे, माहौल खराब करने की कोशिश किया था उस दिन भी। तो हमने पुलिस प्रशासन से कहा था कि ये आदमी सबको धमकी देता है, मैं मर करके आया हूँ, मैं सबको मारूंगा बोलता था। और बोला, आज वो आया, महिला पुलिस को धक्का देके घुसने की कोशिश किया तो उन लोगों ने रोका तो हमारी दीदी ने कहा अंदर किसी को नहीं जाना है। दीदी लोगों ने कहा तो उसमें उसने हाथापाई चालू किया। हमारी बहन का सूट फाड़ा, मेरी एक बहन का सर से पल्ला उतारा, एक बहन का बाल पकड़ के खींचा है और मेरे बजरंगी भाइयों को मारा। जब वो मारना शुरू किया तब मेरे बजरंगी भाइयों ने उसको सारा सबक सिखाया है और अभी उसको, मेरी बहनों का जो अपमान किया उसका बदला लेना हमारा बाकी है। अब उसका दुर्योधन से भी बदतर हालत होगा, उसको चीर के रखूंगी मैं उस जॉन को, वो याद रखे। अब आज सिर्फ कपड़ा फटा है, उसको चीर के रखूंगी उस जॉन को जो मेरी हिंदू बहनों पे हाथ लगाया। प्रार्थना करने की आड़ में जो लगातार जो ये काम कर रहे हैं उसकी शिकायतें मिल रही थी। आज उसी परिप्रेक्ष्य में गए कार्यकर्ता, देखा वहाँ पर बहुत लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना सभा लगाए हुए थे और ये ढोल ढमाका बजा रहे थे। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को सूचना दिया, प्रशासन मौके पर आया और प्रशासन मौके पर आने के बाद वहाँ पर तालाबंदी की कार्रवाई हो रही थी। उसी दौरान वहाँ मौके पे सीएसपी खड़ा है, मौके पे पुलिस प्रशासन खड़ा है, एसडीएम खड़ा है। वहाँ पर ये जॉन नामक व्यक्ति आता है, ये क्रिमिनल है बहुत बड़ा और ये 10 साल जेल काटा हुआ है। इसके बारे में हमने पता किया है, हमने जानकारी निकाला है। ये गैंगस्टरों से मिला हुआ व्यक्ति है, इसकी पूरी सर्चिंग किया जाए। ये व्यक्ति 40-50 गुंडों के साथ आकर के हमारे कार्यकर्ता के ऊपर हाथ छोड़ दिया। उसको ये गलती नहीं करना था, पुलिस प्रशासन तक को उसने धक्का दे दिया। मतलब उसकी हिम्मत देखिए। तब फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने क्रिया की प्रतिक्रिया किया है, फिर माहौल वहाँ बिगड़ा है।
मैं पहले भी कहा था प्रशासन से कि इस व्यक्ति का कुंडली निकालिए। मैंने गृह मंत्री को भी कहा है, मैंने पुलिस अधीक्षक जी को भी कहा है आपके माध्यम से कि ये जॉन नामक व्यक्ति जो लगातार अभी क्रिश्चियन समाज के बीच में आकर के जो बयान दे रहा है उल्टा सीधा, इसकी जांच करें। ये कभी भी माहौल को ख़राब कर सकता है और आज पद्मनाभपुर में इसने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया लेकिन विफल रहा। उसका माहौल हमारे कार्यकर्ताओं ने ही ख़राब कर दिया। यानी कि जो ये करेगा उसका जवाब मुंहतोड़ इसको मिलेगा। आज उसकी औकात उसको समझ में आ गई। हमारी एक बहन है जिसके ब्लाउज और कंधे के उसको फाड़ दिया गया। एक हमारी माँ है जिसका पल्लू उतार दिया गया। एक हमारी बहन है जिसका चुन्नी पकड़ के खींचा, बाल पकड़ के खींचा। इस प्रकार के करने वालों को कोई बर्दाश्त करेगा क्या? कोई हिंदू बर्दाश्त करेगा क्या? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको जूता मारेंगे। अभी तो बहुत कम पड़ा है, आगे और भी पीटेंगे उसको। हमारे कार्यकर्ता अभी मीटिंग कर रहे हैं, आगे हमको क्या करना है इस योजना हम सब बना रहे हैं। देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ बजरंग दल लगातार धर्मांतरण मुक्त का काम कर रहा है। हर हफ्ता कहीं ना कहीं धर्मांतरण किसी न किसी मोहल्ले में, किसी न किसी कॉलोनी में हो रहा है। इसको लेकर आज सुबह हमें 9:30 बजे करीब सूचना मिली। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ 10:30 बजे पहुँचा गया पुलिस को सूचना देके। पुलिस प्रशासन के लोग आए, हमारे लोग भी पहुँचे। हम लोगों ने वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। तत्काल प्रभाव में एसडीएम और सीएसपी महोदय जी पहुँचे। हम लोगों ने श्री राम जय राम के जाप के साथ प्रशासन के समक्ष हम विरोध प्रदर्शन कर रहे। तभी उसी समय दरमियान में जॉन नाम का जो अपराधी है, जो पूर्व में अंदर गया है और लगातार कहीं ना कहीं हमको सूचना मिला कि जॉन को जो मिशनरी लोग हैं 5 लाख रुपए मंथली में रखे हैं। उसके पूरी जांच होनी चाहिए। उसके जितने बैंक डिटेल है निकालने चाहिए प्रशासन को, क्योंकि ये हर जगह जहाँ जहाँ धर्मांतरण का खेल होता है वहाँ यह विरोध में आता है हमारे। और उसके बाद इसने वहाँ पर आके जो माहौल ख़राब करने की कोशिश किया। आप पूरी प्रशासन से पूछ सकते हैं कि माहौल इतनी बुरी तरह ख़राब हुआ कि वो जॉन हमारे एक कार्यकर्ता है प्रदीप सिन्हा, उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया। हमारी एक बहन है उसके कपड़े फाड़ दिया। ये क्या हो रहा है? प्रशासन के सामने इतना घृण्य व्यवहार जॉन नाम के अपराधियों का संगठन छत्तीसगढ़ बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जॉन को समझ आ गया है अभी उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध नहीं करती है प्रशासन, तो हम पूरे छत्तीसगढ़ में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और इसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध कराएंगे। क्योंकि पुलिस के समक्ष जो भी हुआ है सब साफ सुथरा पुलिस के समक्ष है। वहाँ पर सीएसपी महोदय, मजिस्ट्रेट महोदय सब उपलब्ध थे। आप पूछ सकते हैं, दूसरे पक्ष की भी बातें आप रख सकते हैं। देखिए ये चीज़ वो लोग आरोप लगा रहे, ये चीज़ हमने देखा नहीं। हमने अभी पहुंचा चर्च के बाद तो देख रहे हैं जो रिटायर आदमी है जिनका नाम एब्लू है, उनको बजरंग दल मारा पीटा गया, उनका पूरा कपड़ा फाड़ा गया। जिनको अभी इलाज के लिए दुर्ग जिला चिकित्सालय लेके गए, उनका कपड़ा देखिए पूरा फटा हुआ है। मैं उनकी गाड़ी लेने आया तो देखा था यहाँ कपड़ा भी फटा पड़ा हुआ है। मेरा कहना ये है कि अगर किसी को भी किसी की शिकायत है तो शासन प्रशासन है ना, आप सीधा किसी के चर्च में, किसी के घर में कैसे आ सकते हैं? आप लिखित में दीजिए ना, आप लिखित में दीजिए, शासन उस पर एक्शन लेगी, शासन कार्रवाई करेगी। किसी को भी कोई परेशान है तो शासन प्रशासन किस लिए है? और वहाँ पर कोई भी शिकायत लिखित में दिया जाता है कि खुद आके फैसला करते हैं। अभी आगे आप लोग हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस ये चाह रहे हैं कि जो हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जिन्होंने मारपीट किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और वो अरेस्ट हो। क्योंकि अगर आपको कोई परेशानी है, किसी धर्म से परेशानी है, तो आप शिकायत शासन से करें ना, लिखित में करें ना। आप सीधा स्पॉट पे पहुंच जा रहे हैं और जहां कोई नहीं है वहां पर अगर 2-4 लोग हैं तो उनके साथ फिर आप हाथापाई कर रहे हैं। धर्मांतरण कराया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा इसमें कितनी सच्चाई है? ये कैसे हो सकता है बताइए? ये जो लोग पहुंचे हैं उससे आप लोग गवाही लेंगे तो वो लोग बताएंगे कि वो लोग जो भी वहाँ पहुँचा आराधना में वो अपने से आया है कि उनको कोई ज़बरदस्ती लेकर आ रहा है। कोई किसी का धर्म बदल सकता है, कोई एडल्ट का बदल सकता है, और जो भी बदलता अपनी स्वेच्छा से बदलता है। अगर कोई बदलता भी है तो कोई, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती बदला नहीं सकता। छतरपुर LIG इसमें कॉलोनी में एक मकान में प्रार्थना सभा चल रहा है करके सूचना मिला था। सूचना मिलने पर यहाँ पे आके देखे तो तस्दीक किए तो लगभग 20-25 लोग एक मकान में प्रार्थना सभा के नाम से एकत्र हुए थे और उक्त प्रार्थना सभा के संबंध में बजरंग दल के लोग उसका विरोध करने आए थे कि यहाँ पे कुछ अवैध रूप से लगातार रविवार को आके भीड़ एकत्र करते हैं। उसी की तस्दीक के लिए हम लोग आए हुए थे, तो उसमें आज तस्दीक की करके अपन आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो हुआ क्या इधर? बवाल क्या हुआ? पथराव भी हुआ क्या? ये आपस में 2 पक्ष में विवाद की है, उसको अपन तस्दीक करके आवश्यक उसमें वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पथराव हुआ या नहीं हुआ?
पथराव का तो अभी अब देख लेते हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के अपन उसको अपडेट देते हैं। अभी आगे क्या कार्रवाई करेंगे? जो घटनाक्रम निर्मित हुई है उसके आधार पे उसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके आवश्यक उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति नियंत्रण में है या हाँ, नियंत्रण में है जी। थाने में भी भीड़ जुट रही है सुना है? नहीं, वो तो अपने एहतियातन अपन थाने में हमारा जो है, और कुछ लोग 2 लोग उसमें हिरासत मिले हैं, तो उनसे मिलने के लिए 2-4 लोग पहुंचने की सूचना मिली है, उसको जाकर अपन देखते हैं। किस पक्ष के लोग हैं जो हिरासत में हैं? अभी तो मैं यहाँ हूँ तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा। वो ज़रा दोस्तों बात ही अभी बता आपने पाऊंगा ज्योति शर्मा, रतन यादव और एक मसीह भाई बहन की जो बात उन्होंने कही वो आपने सुनी कि क्या वहाँ पर हुआ और कैसे हंगामा हुआ। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बजरंग दल के लोग हैं ये सिर्फ मसीह लोगों को परेशान करते हैं। देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, उन पर ये ध्यान नहीं देते हैं। बस इनको मसीह लोगों को परेशान करना है और इनको वीडियो में देखना है कि हम फेमस होना है, बस हीरो हीरोइन बनना है कैमरे के सामने आकर। बाकी देश में इतनी सारी घटनाएं हो रही है, इतने सारे केस हो रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं देते हैं, बस मसीह लोगों को बिना फालतू परेशान करते हैं। और दोस्तों मसीह लोग हमेशा शांतिपूर्ण रहते हैं और उनकी ओर से कभी लड़ाई नहीं होती है। ये बजरंग दल के लोग ही हमेशा लड़ाई करते। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस जानकारी को जान